Hello everyone, welcome to Alchemist Education. I am Lajja Suman. Hope you are doing well. So student, in today's video we are going to discuss some important question of class 10 math linear equation. So let's start. Here is your first question. So in this question, 3 years ago, Rashmi was twice as old as Nazma. 10 years later, Rashmi will be twice as old as Nazma. And how old are Rashmi and Nazma now? तो आपको यहाँ पर गिवन है कि 3 साल पहले रश्मि जो थी, रश्मि की एज नज़मा की एज से क्या थी, 3 टाइम थी, ठीक है। और 10 साल बाद तो जो रश्मि है उसकी एज रश्मा की एज से कितना हो गई ही, 2 टाइम हो गई। तो हमें बताना है हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज़मा नाउ, डैट मीन्स उन दोनों की अब एज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि जो रश्मि है उसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रेजेंट एज। और उसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम एक टेबल हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेंगे प्रेजेंट एज, ठीक है। तो रश्मि एंड नज़मा, ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं x एंड y। सो अब फर्स्ट कंडीशन है 3 ईयर एगो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 ईयर एगो। तो 3 ईयर एगो रश्मि की एज क्या होगी? तो अगर आज x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 होगी। सेम जो नज़मा है उसकी एज क्या होगी? y माइनस 3, क्योंकि प्रेजेंट एज हमने एक्स वाई ली है। तो 3 साल पहले जो एज होगी उसमें हम क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे। देन 10 ईयर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 ईयर लेटर। तो 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद आपकी एज क्या होगी? तो अगर आज x है तो 10 साल बाद ये होगी x प्लस 10। एंड जो नज़मा है उसकी y है तो वो होगी y प्लस 10। सो फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है जो रश्मि है वो 3 टाइम है किससे? नज़मा से। तो एज ए कंडीशन 1, ठीक है, या फिर केस 1 हम ले लेते हैं। केस 1 में मतलब 3 साल पहले रश्मि नज़मा से कितने टाइम से? 3 टाइम्स है। तो 3 साल पहले रश्मि की एज क्या थी? x माइनस 3। और ये क्या है? ये 3 टाइम है किससे है? नज़मा, डैट मीन्स y माइनस 3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एज ऑफ रश्मि इज ट्राइस ऑफ द एज ऑफ नज़मा, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9, ठीक है। तो हम इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं। तो x, ठीक है, 3y को लेकर आए तो माइनस 3y एंड माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या आ गई यहाँ से? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि आफ्टर 10 ईयर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़मा, ठीक है। तो 10 साल बाद जो रश्मि है, रश्मि की एज क्या है 10 साल बाद? वो है x प्लस 10। वो क्या है? वो है 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ नज़मा, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएंगी। चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20, ठीक है। सबको हम यहाँ ले आते हैं तो x माइनस 2y, ठीक है। 20 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 10 माइनस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? अगर हम यहाँ से देखें, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी x माइनस 3y प्लस 6, ठीक है। x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि x और x की वैल्यू सेम है, डैट मीन्स कोफिशिएंट सेम है। तो हम क्या कर देते हैं? इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कट हो गया। माइनस 2y प्लस 3y आपका y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 और माइनस 6 आपका माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 16। तो y किसकी वैल्यू एज ली थी? ये लिया था हमने एज ऑफ नज़मा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिया था नज़मा की एज y ली थी, तो वो आ गई है हमारी, कितनी आ गई है? 16 आ गई है, ठीक है। अब इसमें किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू हम 16 पुट कर सकते हैं और x फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ही कर लेते हैं। तो x माइनस 2y, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0,
चलिए तो यहाँ पर हम x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या आ गया था हमारा, यहाँ से 16 आ गया था, हम उसे पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं फॉर x। तो x माइनस 32 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 32 और 10 हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये हमारी एज ऑफ रश्मि, रश्मि की एज यहाँ से क्या आ गई, रश्मि की एज यहाँ से x, दैट मीन्स 42 ईयर आ गई। ठीक है, और जो नज़मा थी, ठीक है, उसकी एज हमने जो y ली थी वो कितनी आ गई, यहाँ से 16 ईयर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दोनों की एज आ गई। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके 2024 में आया था, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो इन अ केमिस्ट्री लेब there is a some quantity of 50% acidic solution and some quantity of 25% acidic solution. How much of each should be mixed to make 10 liter of 40% acidic acid? That means हमारे पास दो एसिड हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं एज पर क्वेश्चन। जैसे एक है एसिड ए और एक है हमारा एसिड बी। ठीक है, तो एसिड ए के अंदर जो एसिड है वो कितना है, सॉरी सॉल्यूशन ए के अंदर जो एसिड है वो कितना है 50% है, और सॉल्यूशन बी के अंदर जो एसिड है वो 25 है। अब हम उन दोनों को किस किस क्वांटिटी में मिक्स करें कि टोटल सॉल्यूशन तो 40% हो जाए, सॉरी 10 लीटर हो जाए, और जो उसके अंदर एसिड की परसेंटेज है वो 40 हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं दोनों के अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है सॉल्यूशन ए और ये हो गया है हमारा सॉल्यूशन बी। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम ले लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स। तो चलिए हम बोलते हैं कि हमने सॉल्यूशन ए का x ले लिया है, x लीटर, और जो सॉल्यूशन बी है उसे हमने y लीटर ले लिया है, और दोनों को मिक्स कर कर हमने क्या बना दिया है 10 लीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, जो सॉल्यूशन ए है उसका 50% एसिड है और सॉल्यूशन बी का 25% एसिड है, और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो वो कितना परसेंट हो गया, 40% हो गया। दैट मीन्स अगर हम एज पर कंडीशन सेकंड वाला देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो एसिड है वो कितना है 50% ऑफ एक्स, ये है सॉल्यूशन 1 में। ठीक है, सॉल्यूशन 2 में कितना एसिड हो गया, 25% ऑफ y हो गया। अब ये दोनों कितने हो गए, दैट मीन्स 50% ऑफ x और 25% ऑफ x, ये हो गया है आपका 40% ऑफ 10 लीटर। ठीक है, समझ रहे हैं आप, दैट मीन्स हमें यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, क्वांटिटी ऑफ एसिड ले लिया है। ठीक है, वो कितना होगा 50% ऑफ x, 25% ऑफ y एंड 40% ऑफ 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 50% ऑफ x क्या होगा, 50/100 इंटू एक्स, प्लस 25% होगा 25/100 इंटू वाई, एंड 40% ऑफ 10 क्या हो जाएगा 40/100 इंटू 10। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये आपका x/2 हो जाएगा, प्लस ये इससे 4 टाइम्स कट हो रहा है तो ये y/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों कट हो गए, दैट मीन्स ये हो गया है 4। ठीक है, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर हम 4 ले लेते हैं। तो अगर हमने डिनोमिनेटर इन दोनों का 4 कर लिया तो ये आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये आ गई है हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम एक्स वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आइदर आप सब्स्टिट्यूट अदरवाइज एलिमिनेशन। यहाँ पर मैं एलिमिनेट कर रही हूँ y को क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, x माइनस 2x हो गया माइनस x, 10 माइनस 16 हो गया माइनस 16, दोनों के नेगेटिव साइन कट हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 6 लीटर आ गया यहाँ से। ठीक है, क्या आ गया 6 लीटर। ठीक है,
जो ये x की वैल्यू है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं और y निकाल देते हैं। दैट मीन्स 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6। दैट मीन्स y यहाँ से हमारा आ गया है 4 लीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। आपको क्या गिवन था, हमें दो सॉल्यूशन गिवन थे। फर्स्ट सॉल्यूशन का 50% जो होगा वो एसिड है एंड सेकंड सॉल्यूशन का 25% एसिड है। जब हमने दोनों को मिक्स कर कर एक 10 लीटर सॉल्यूशन बनाया तो उसमें एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई, 40% होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट मीन्स सम ऑफ दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी होगी, 10 लीटर। तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिया। देन फिर हमने उसमें एसिड की जो वैल्यू है वो निकाली, 50% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y गिव्स 40% ऑफ 10। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई। ठीक है, फिर हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देन वहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू 6 लीटर आई है एंड y की वैल्यू 4 लीटर आई है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।